कलयुग के बारे में जब भी बात होती है तो सबसे पहले जो विचार मन में आता है वह है अंधकार, पतन, अशांति और अधर्म। लोग कहते हैं कि यह ऐसा युग है जहां सत्य टिक नहीं सकता, साधना संभव नहीं है और योग केवल ग्रंथों में रह गया है। लेकिन यह धारणा अधूरी है। कलयुग को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि युग कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है, बल्कि मानव चेतना की अवस्था का प्रतिबिंब है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर युग मनुष्य के भीतर घटता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सभी मन की अवस्थाएं हैं। जब मन शुद्ध होता है तब सतयुग होता है, जब मन भटकता है तब कलयुग होता है। इसलिए यह कहना कि कलयुग में योग और साधना संभव नहीं है, वास्तव में अपने भीतर की कमजोरी को युग के सिर मढ़ देना है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है व्याकुलता। मन कभी स्थिर नहीं रहता। ध्यान लगाने बैठो तो विचारों का तूफान उठ खड़ा होता है। मोबाइल, चिंता, भविष्य का डर, बीते हुए कल का बोझ सब एक साथ मन पर हमला करते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यही व्याकुलता इस युग की सबसे बड़ी योग्यता भी है, क्योंकि जो मन सबसे अधिक भटका हुआ है वही मन जब स्थिर होता है तो सबसे तेज गति से ईश्वर की ओर बढ़ता है। प्राचीन युगों में साधना बाहरी परिस्थितियों से सहायक होती थी। जंगल थे, मौन था, सरल जीवन था, लेकिन साधक कम थे। कलयुग में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन साधक अधिक हैं। आज का मनुष्य दुख से इतना थक चुका है कि वह भीतर झांकने को मजबूर हो गया है। यही मजबूरी साधना का द्वार बन सकती है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि कलयुग में कठिन तपस्या नहीं, बल्कि निरंतर स्मरण ही सबसे बड़ा योग है। घंटों जंगल में बैठना आवश्यक नहीं, बल्कि जहां हो वहीं चेतना को ईश्वर से जोड़ना आवश्यक है। सांस लेते समय, चलते समय, काम करते समय अगर भीतर स्मरण है तो वही योग है। लोग पूछते हैं कि जब चारों ओर अधर्म है तब साधना कैसे सफल होगी। योगानंद जी का उत्तर था कि अधर्म बाहर नहीं, मन के भीतर है। जब मन वासना, क्रोध, लोभ और भय से भरा होता है तब सतयुग भी नरक बन जाता है, और जब मन शांत होता है तब कलयुग भी मोक्ष का द्वार बन सकता है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है विश्वास की कमी। मनुष्य को न खुद पर विश्वास है, न गुरु पर, न ईश्वर पर। वह हर चीज को तर्क से पकड़ना चाहता है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि तर्क मार्ग दिखा सकता है, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। साधना में पहला कदम विश्वास है। अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित आंतरिक विश्वास। कलियुग में योग इसलिए कठिन लगता है क्योंकि मनुष्य परिणाम जल्दी चाहता है। वह ध्यान करे और तुरंत शांति चाहता है। वह साधना करे और तुरंत अनुभव चाहता है। लेकिन आत्मा का मार्ग धैर्य मांगता है। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह साधना से पहले ही हार जाता है। इस युग में गुरु की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मार्ग भटका हुआ है। सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन दिशा नहीं है। हर कोई कुछ न कुछ सिखा रहा है, लेकिन कौन सही है और कौन नहीं, ये समझना कठिन हो गया है। योगानंद जी कहते थे कि सच्चा गुरु बाहरी चमत्कार नहीं दिखाता, वह भीतर स्थिरता लाता है। कलयुग में योग और साधना इसलिए भी संभव है क्योंकि इस युग में करुणा जल्दी जागती है। जब दुख बढ़ता है तब करुणा जन्म लेती है, और जहां करुणा है वहीं ईश्वर का प्रवेश आसान हो जाता है। साधना का अर्थ केवल स्वयं के लिए शांति पाना नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को समझ पाना भी है। योगानंद जी कहते थे कि कलयुग में सबसे बड़ा योग है सजग जीवन। खाना खाते समय खाना खाना, बोलते समय बोलना, सुनते समय सुनना। मन को वर्तमान में लाना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है, और यह अभ्यास कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। लोग कहते हैं कि आज के समय में ब्रह्मचर्य, संयम और तप संभव नहीं। योगानंद जी कहते थे कि संयम का अर्थ दमन नहीं है। संयम का अर्थ है ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह। जब ऊर्जा वासना में बहती है तब मन कमजोर होता है। जब वही ऊर्जा साधना में लगती है तब वही मन शक्ति बन जाता है। कलयुग में सबसे बड़ी बाधा है भय। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। योगानंद जी कहते थे कि भय आत्मा की भाषा नहीं है, भय मन की कल्पना है, और जो साधक भय को देख सकता है वही उसे पार भी कर सकता है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि कलयुग में ईश्वर तक पहुंचने के लिए शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है, बल्कि मन को शांत करना आवश्यक है। ध्यान की गुणवत्ता समय से अधिक महत्वपूर्ण है। 5 मिनट का गहरा ध्यान 1 घंटे की भटकी हुई साधना से अधिक प्रभावी होता है। कलयुग में योग और साधना संभव है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है।
आज साधना का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन में रहते हुए जागरूक रहना है। परिवार, काम, समाज सबके बीच संतुलन बनाकर भीतर की शांति को बचाए रखना ही आधुनिक योग है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर ने कल युग इसलिए नहीं बनाया कि आत्माएं हार मान लें, बल्कि इसलिए बनाया कि आत्माएं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। अंधकार जितना गहरा होता है, दीपक उतना ही स्पष्ट दिखाई देता है। कलयुग में साधना की एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझ चुका है कि भीतर की आवाज उसे सुनाई ही नहीं देती। सुबह आंख खुलते ही उसका ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर चला जाता है और रात को आंख बंद करते समय भी वही दृश्य मन में घूमते रहते हैं। योगानंद जी कहते थे कि समस्या बाहरी साधनों में नहीं है, समस्या यह है कि मनुष्य ने अपने मन को कभी विश्राम देना नहीं सीखा। ध्यान का पहला उद्देश्य मन को विश्राम देना है, न कि किसी अनुभव के पीछे दौड़ना। कलयुग में साधना इसलिए भी कठिन लगती है क्योंकि यहाँ तुलना बहुत अधिक है। साधक दूसरे साधक को देखकर अपने अनुभव को छोटा समझने लगता है। कोई कहता है उसे प्रकाश दिखा, कोई कहता है उसे दिव्य ध्वनि सुनाई दी। योगानंद जी स्पष्ट कहते थे कि साधना में तुलना सबसे बड़ा पतन है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आज मौन अनुभव कर रहा है वह कल प्रकाश भी देखेगा, लेकिन जो तुलना में उलझ गया वह अपने ही मार्ग से भटक जाएगा। इस युग में एक और भ्रम है कि साधना के लिए विशेष वातावरण चाहिए। लोग कहते हैं कि शोर में ध्यान नहीं लगता, घर में ध्यान नहीं होता, शहर में साधना संभव नहीं। योगानंद जी कहते थे कि यदि शांति केवल मौन में मिलती है तो वह शांति स्थायी नहीं है। सच्ची शांति वही है जो शोर में भी बनी रहे। कलयुग साधक को यही परीक्षा देता है, क्या तुम भीतर स्थिर हो सकते हो, भले ही बाहर तूफान हो। योगानंद जी ने बार बार कहा कि कलयुग में साधना का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है श्वास का बोध। श्वास जीवन और आत्मा के बीच का सेतु है। जब मन भटकता है तो श्वास असंतुलित होती है। जब श्वास शांत होती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। इसीलिए कलयुग के साधक को जटिल विधियों में उलझने की आवश्यकता नहीं, बल्कि श्वास को देखना सीखना पर्याप्त है। कलयुग में साधना इसलिए भी संभव है क्योंकि आज ज्ञान पहले से कहीं अधिक सुलभ है। पहले साधक को वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, गुरु के दर्शन दुर्लभ होते थे। आज ग्रंथ उपलब्ध हैं, शिक्षाएं उपलब्ध हैं, लेकिन योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि केवल पढ़ना साधना नहीं है। ज्ञान जब तक अनुभव में न बदले तब तक वह बोझ बन जाता है। आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है लेकिन बहुत कम जीता है। वह ध्यान के बारे में पढ़ लेता है लेकिन ध्यान करता नहीं। वह योग के सिद्धांत समझ लेता है लेकिन अभ्यास नहीं करता। योगानंद जी कहते थे कि कल युग में सबसे बड़ा भ्रम है जानना ही करना है, लेकिन आत्मा जानने से नहीं जीने से जागती है। कलयुग में साधना का एक बड़ा अवरोध है अपराध बोध। लोग सोचते हैं कि वे बहुत पापी हैं, बहुत गलतियां कर चुके हैं, अब उनके लिए साधना संभव नहीं। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर किसी के अतीत से नहीं, उसके वर्तमान से बात करता है। जैसे ही साधक सच्चे हृदय से मुड़ता है, वैसे ही कृपा बहने लगती है। आत्मा को कभी दंड नहीं मिलता, केवल शिक्षा मिलती है। इस युग में साधना इसलिए भी कठिन प्रतीत होती है क्योंकि जीवन बहुत तेज हो गया है। हर कोई भाग रहा है, कहीं पहुंचना चाहता है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा केवल जागती है। साधना कोई नई चीज पाना नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे पहचानना है, और पहचानने के लिए गति को थोड़ा धीमा करना आवश्यक है। कलयुग में सच्ची साधना का अर्थ है प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना। कोई अपमान करे और भीतर शांति बनी रहे, कोई प्रशंसा करे और भीतर अहंकार न जागे। योगानंद जी कहते थे कि यही वास्तविक तपस्या है। जंगल में जाकर भूखा रहना सरल है, लेकिन संसार में रहकर शांत रहना कठिन है, और यही कठिन साधना इस युग को विशेष बनाती है। इस युग में गुरु की उपस्थिति कभी कभी भौतिक रूप में नहीं होती। योगानंद जी कहते थे कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु किसी भी रूप में आ सकता है, पुस्तक बनकर, वाक्य बनकर, अनुभव बनकर। इसलिए कलयुग में यह कहना कि सच्चे गुरु नहीं है एक बहाना है। सच्चा शिष्य बने बिना गुरु को पहचानना संभव नहीं। कलयुग में साधना इसलिए भी संभव है क्योंकि पीड़ा अधिक है, और पीड़ा साधना का सबसे बड़ा ईंधन है। जो जीवन से संतुष्ट है वह शायद ईश्वर को खोजे ही ना, लेकिन जो टूट चुका है वही भीतर झांकता है। योगानंद जी कहते थे कि जब संसार आपको निराश करता है तभी आत्मा आपको बुलाती है। इस युग में ध्यान का उद्देश्य चमत्कार देखना नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करना है। जब मन शुद्ध होता है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। समस्याएं आती हैं
लेकिन वे भीतर अशांति नहीं लाती। यही साधना की कसौटी है। योगानंद जी कहते थे कि कलयुग में साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि थोड़े से प्रयास से भी बड़ा फल मिलता है, क्योंकि जब अंधकार अधिक होता है तो थोड़ी सी रोशनी भी दूर तक जाती है। 5 मिनट का सच्चा ध्यान वर्षों की यांत्रिक पूजा से अधिक प्रभावी हो सकता है। कलयुग साधक से पूर्णता नहीं मांगता, वह ईमानदारी मांगता है। रोज ध्यान हो या ना हो, लेकिन जब हो तब पूरा हो। मन भटके तो उसे दोष मत दो, बस वापस लाओ। यही साधना है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर इस युग में भी उतना ही निकट है जितना किसी भी युग में था। दूरी केवल मन ने बनाई है। जैसे ही मन शांत होता है, दूरी मिट जाती है।